हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूं और ट्रिगोनोमेट्री को ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। ऐसे याद कराऊंगा कि कभी आप भूल नहीं पाओगे। और सभी स्टूडेंट हमको कहते हैं कि सर ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो हम ये कहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री ऐसे पढ़ लो कि तुमको ऐसा लगे कि मैथमेटिक्स का सबसे इजी जो सब्जेक्ट होता है वो होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो हम आज बेसिक से पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। ट्रिगोनोमेट्री में पहला पार्ट जो इसका होता है वो होता है ट्री। पहला पार्ट क्या होता है? ट्री, जिसका अर्थ क्या होता है? 3। दूसरा पार्ट जो इसका होता है, दूसरा पार्ट ये होता है गोनो। इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है साइड। और तीसरा पार्ट जो होता है मैट्रे, ये मैट्रोन होता है। मैट्रोन, इसका अर्थ होता है मेजरमेंट। तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री को 3 पार्ट में बांट दिया। पहला हुआ ट्रिगो, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा पार्ट है गोनो, जिसका अर्थ होता है साइड। और तीसरा पार्ट है मेट्रोन, जिसका अर्थ होता है मेजर्ड। यानी ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 भुजाओं की माप होती है। 3 भुजा माप। यानी ट्रिगोनोमेट्री में हम 3 भुजाओं की माप को पढ़ते हैं। ये एक ट्रायंगल है। ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का अर्थ ये होता है कि इसका एक कोण जो होगा वो राइट एंगल होगा, यानी समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। और समकोण के ठीक अपोजिट वाले जो साइड होंगे वो आपका हाइपोटेनियस होगा। यानी ये वाला जो साइड है ये हाइपोटेनियस है। जिसे हिंदी में हम कर्ण कहते हैं। ये वाला जो, अब इसको, ये ट्रायंगल में हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है और इसका बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। यानी आप ये एंगल लेंगे, एंगल सी लोगे आप, तो ये वाला जो साइड होगा आपका, ये वाला साइड अपोजिट सी का जो अपोजिट साइड होगा वो आपको हाइपोटेनियस, ये आपको परपेंडिकुलर कहलाएगा। परपेंडिकुलर को हिंदी में हम लंब कहते हैं। और जो रेस्ट बच जाता है इस ट्रायंगल का साइड, उसे हम बेस कहते हैं, बेस, जिसे आधार हिंदी में कहा जाता है। यानी ट्रिगोनोमेट्री में एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है और राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले साइड होते हैं, यानी 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड होंगे, उसे हम हाइपोटेनियस कहेंगे। और जो एंगल आप निकालोगे मान के लिए उसे परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो बच जाता है उसे हम बेस कहते हैं। ये परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों चेंज होते रहता है। ये एंगल यदि आप लेते हैं ये, तो ये वाला जो आपका साइड होता है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो साइड है आपका, जब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में क्या पढ़ा अभी तक? एक ट्रिगोनोमेट्री में 3 ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्री मतलब 3, साइड मतलब भुजा और मेजर मतलब मापना, 3 भुजाओं की माप के बारे हम इसमें पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है, ट्रिगोनोमेट्री 6 रेशियो होते हैं, इसको हम जानते हैं।
ये एक राइट एंगल ले लेते हैं, इसमें 6 रेशियो होते हैं ट्रिगो का। पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कौशिक। इसमें हम आज ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि इसकी जो रेशियो का फॉर्मूला होता है उसे एक ट्रिक में हम सारा कुछ बता देंगे आपको। जैसे पहला ट्रिक है इसका LAL, लाल कक्का। लाल कक्का से ट्रिक बनता है पहला। L से होता है लंब और K से होता है कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है ये होता है लंब और बटा में होता है कर्ण। दूसरा A से होता है आधार, K से होता है कर्ण। ये हो गया आपका cos थीटा, आधार बटा कर्ण। तीसरा L से लंब और A से आधार, ये हो जाता है tan थीटा, लंब और बटा आधार। मात्र हम 3 रेशियो जान लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, साइन, कॉस और टेन का, तो बाकी का जो तीन है वो हम आसानी से समझ सकते हैं। साइन का जो अपोजिट होता है, साइन का जो उल्टा होता है ये कौशिक होता है। तो साइन का क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। दूसरा कॉस है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, कॉस का अपोजिट होता है उल्टा होता है सेक। तो कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। एक जो ये है आपका कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट होता है टेन का उल्टा, ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। तो ये जो ट्रिक है ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है उसके लिए। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हाइपोटेन्यूस यानी ये h होता है, और ये यदि एंगल ये आप थीटा लिए हैं तो ये आपका बेस हो जाएगा यानी b, और ये जो है आपका ये परपेंडिकुलर यानी p हो जाएगा। इसे हम कैपिटल में लिख लेते हैं। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, P से पाकिस्तान भूखा प्यासा, H से हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो होंगे इसके लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए P से साइन थीटा यदि हम लेंगे तो P से परपेंडिकुलर और H से हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। कॉस थीटा B से बेस और H से हाइपोटेनियस, cos थीटा क्या हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तीसरा क्या है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P से परपेंडिकुलर और B से बेस। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है उसके लिए भी ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। यदि ये दोनों ट्रिक और एक ट्रिक है, ये ट्रिक यदि आप याद रखते हैं तो आपको इसके साथ साइन कॉस टेन भी आ जाएगा। ये देख लेते क्या है, देखिए इस ट्रिक का नाम हमने रखा है पंडित भद्र प्रताप हर हर भोले सोना चांदी तोले। P से पंडित, B से भद्र, P से प्रताप, S से हर हर भोले सोना चांदी तोले। इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं, यानी साइन थीटा जो आपका हो जाएगा वो P बाय H हो जाएगा।
cos थीटा जो हो जाएगा वो आपका b बाय एच हो जाएगा और tan थीटा जो हो जाएगा वो p बाय b हो जाएगा। ये मात्र 3 चीज हम जान लेते हैं, तो बाकी का जो 3 है वो हम आसानी से जान लेंगे। कैसे? आपको यहाँ बता चुके हैं कि साइन का जो उल्टा होता है ये कोसेक होता है, कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक होता है और टेन का जो उल्टा होता है वो कॉट होता है। तो इन तीनों फार्मूला के जानने से हम ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास 10th का जो चैप्टर है पाला, इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। और इसमें एक चीज है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, और इसमें 3 लॉ आता है हाइपोटेनियस संबंधी, जो पाइथागोरस नियम के नाम से जाना जाता है, इसको मैं बता देता हूं। पाइथागोरस का नियम, पाइथागोरस लॉज क्या होता है? पाइथागोरस का जो नियम होता है ये कर्ण इक्वल टू आपको हो जाता है ये लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरा होता है आधार इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर घटे लंब का स्क्वायर। और तीसरा इसका लंब होता है लंब इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इस तीनों फार्मूला से हम कर्ण, आधार और लंब तीनों निकाल सकते हैं, यानी हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर तीनों को आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं और आपको इसके ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि कैसे हम ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। साइन थीटा क्वेश्चन लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 12/13। तो साइन थीटा होता क्या है? ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा हो जाएगा कितना? लंब यानी 12 और कर्ण कितना हो जाएगा? 13। तो इसको निकालने का जो ट्रिक है, साइन थीटा लंब बटा कर्ण है, क्या नहीं दिया है? इसमें आधार नहीं दिया है। तो सबसे पहले ये आधार वाले फॉर्मूला से हम इसका आधार निकाल लेंगे, यानी आधार जिसे हम बेस कहते हैं, आधार इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है आपका कर्ण, कर्ण कितना है? ये 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है? लंब आपका 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 13 का 169 माइनस 144, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 25 आएगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। तो ये आपका आधार बेस कितना आ गया? ये आ गया आपका 5। अब जो 5 और ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो होता है उसे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले ये करना है कि हम ये चेक करेंगे मुझे क्या नहीं दिया है, उसको पहले निकाल लेंगे। साइन थीटा बटा क्या? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण में मुझे क्या नहीं दिया है? वो आधार नहीं दिया है। तो सबसे पहले हम आधार निकालेंगे। आधार निकालने के बाद जो ट्रिक आपको लिखाए हैं लाल कका वाला और 2 ट्रिक लिखा है, उसके माध्यम से हम किसी भी
रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13। टेन थीटा भी हम निकाल सकते हैं। टेन कितना होता है लंब बटे आधार, लंब कितना हो गया 12, आधार कितना है 5। मात्र ये 3 हमको पता चल गया, तो बाकी का जो 3 है आसान से निकाल सकते हैं। कोसाइन का जो उल्टा होता है वो कोसेक होता है। ये कितना हो जाएगा आपको 13/12 हो जाएगा। कॉस का जो अपोजिट होता है वो सेक होता है। ये कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। और ये टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है। ये आपको कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो इस तरीका से इजी वे में हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू होता है रेशियो वाला वो आराम से ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। और ये ट्रिगोनोमेट्री का जो क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है 8.1 का, उसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं इन सारे फार्मूला को यूज करके। चलते हैं नेक्स्ट में। अब मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री का कि सारे टीचर लोग क्या करते हैं उसको याद करवाते हैं।